न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। गुजरात विधानसभा हुई डिजिटल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को गुजरात विधानसभा के नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। विधानसभा का कामकाज अब पूरी तरह डिजिटल होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि इससे कोई कार्य में गति, पारदर्शिता आएगी व पर्यावरण का भी जतन होगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि तकनीकी जीवन का आसान करती है। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शेखर चौधरी, भूपेंद्र पटेल, विधानसभा उपाध्यक्ष जेठा भरवाड़, संसदीय कार्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा ने बुधवार सुबह राष्ट्रपति मुर्मू की विधानसभा में अगवानी की है। जी हाँ, राष्ट्रपति ने किया ई विधान ऐप का उद्घाटन। ई विधान ऐप के उद्घाटन के बाद राष्ट्रपति ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात का हजारों सालों का एक इतिहास रहा है। प्रदेश में हमेशा भारत के लिए साथ खड़े रहकर उसके बेहतर भविष्य के लिए काम किया है। गुजरात ने उद्योग, कृषि, सेवा, पशुधन आदि के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। विधानसभा का डिजिटल होना एक दूरगामी सोच है। इसके बेहतर परिणाम आएंगे। ई विधान को सदन की कार्रवाई त्वरित, पारदर्शी होगी। साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा में भी एक बड़ा योगदान होगा। तकनीकी से बनता है लोगों का जीवन सुगम। राष्ट्रपति, जी हाँ, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि तकनीकी से लोगों का जीवन सुगम बनता है। दुनिया का 80% कार्बन उत्सर्जन G20 समूह के देश करते हैं। नई दिल्ली में हुई G20 की सम्मेलन में 2030 तक 40% कार्बन उत्सर्जन घटाने का संकल्प लिया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने मुख्यमंत्री के रूप में 2 साल का कार्यकाल पूरा करने पर सीएम भूपेंद्र पटेल को बधाई दी है। 25 टन कागज की बचती होगी, शंकर चौधरी। जी हाँ, विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने कहा कि राज्य विधानसभा अब डिजिटल हो गई है। नए ऐप के जरिए विधायक अपने क्षेत्र में रहकर भी सरकार व विधानसभा से जुड़ सकेंगे। मंत्रियों से प्रश्न से लेकर विभागों से विविध जानकारी भी अब ऐप के जरिए दी जाएगी। विधानसभा के डिजिटल हो जाने से सालाना 25 टन कागज की बचत होगी, जो पर्यावरण के जतन में भी अहम भूमिका होगी। जी हाँ, अगली खबर। एमपी का किला पाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा रही भाजपा। पीएम मोदी 12 दिन में करेंगे 3 बार दौरा। जी हाँ, चुनावी साल में पीएम मोदी मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 का किला फतह करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि पीएम मोदी यहां का बार बार दौरा कर रहे हैं। जी हां, फिलहाल सितंबर में पीएम मोदी 12 दिन में 3 बार एमपी आएंगे। भोपाल इस साल के आखिरी में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश का रुख किया है, या कहे कि वे यहाँ एक्टिव है। बीते 3-4 महीने से लगभग हर महीने पीएम ने एमपी का दौरा किया है, लेकिन सितंबर कुछ अलग है। दरअसल पीएम मोदी सितंबर में 12 दिन के अंदर 3 बार एमपी का दौरा करेंगे। फिलहाल चुनावी माहौल में एमपी का बार बार एमपी आना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय भी है। मोदी 12 दिन में करेंगे 3 बार एमपी का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7वीं बार मध्य प्रदेश के दौरे पर है। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने आज यानी 14 सितंबर से एमपी के दौरे की शुरुआत की है। 14 सितंबर का पीएम जहां बिना आ रहे हैं, तो वही 18 सितंबर को वे ओकरेश्वर में और 25 सितंबर को भोपाल में रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों द्वारा तैयार किए गए ईंधन से चलेंगे हवाई जहाज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया दावा। जी हाँ, दिल्ली में आयोजित 63वें ACMA वार्षिक सत्र के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब पराली जलती नहीं है, अब पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाई जाती है। हमारे अभी पानीपत में इंडियन ऑयल, हम लोग उनके पीछे लगते थे। अभी प्लांट चालू हो गया। पराली जो जलती थी, इस बार देखना है मुझे विंटर में, अब पराली जलती नहीं। पराली में वैल्यू एडिशन हुआ। अब पराली से वो 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाते हैं, 150 टन बायो बिटुमिन बनाते हैं, और वो अब बायो एविएशन फ्यूएल बना रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे देश में हमने पॉलिसी अब स्वीकार की है कि हम 8% बायो एविएशन फ्यूएल
हम एविएशन फ्यूल में डालेंगे। और आपको बताता हूँ, सुदर्शन जी वहाँ तक सीमित थे, अब आगे देश गया। अब आने वाले 2 साल 3 साल के बाद कमर्शियल हवाई जहाज, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। और आप ये स्वदेशी स्वावलंबन की सबसे बड़ी बात है कि 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। मैं अभी, मुझे लोग पूछते हैं आप इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बोल रहे हैं, मिथेनॉल बोल रहे हैं, इथेनॉल बोल रहे हैं, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, सबको बोल रहे हैं, तो क्या होगा? मैंने बोला आप चिंता मत करो, आप सब में कितना भी दम होके आप करेंगे तो भी 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट 5 साल में 25 लाख करोड़ का होगा। क्योंकि गाड़ियों की संख्या, ऑटोमोबाइल की ग्रोथ इतनी बड़ी हुई कि जब मैं मंत्री बना, ये मेरे पास ही डिपार्टमेंट है, तब 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी, आज 12.5 लाख करोड़ की हुई है। पहले हम 7वें नंबर पे थे। यही आत्मनिर्भर भारत है, यही हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। आज हम 3रे नंबर पर है। 2 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए। पहले नंबर पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएंगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।